जनपद अमेठी रामगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी रामगंज बाजार की घनी बस्ती में सुरभि खाद के मालिक घर में घुसे बीती रात तक बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने खाद बीज और उर्वरक में जाने माने व्यवसायी चंद्र प्रकाश जायसवाल उर्फ लवकुश पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल उनकी पत्नी को और बच्चों को असलाहा दिखाकर बंधक बनाया। बदमाशों ने व्यवसायी उसके परिजनों की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर घर में रखा नकदी समेत जेवरात और उनके हवाले करने को कहा। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों के भय से व्यवसायी ने तिजोरी और अलमारी की चाबी दे दी। बदमाशों ने तिजोरी में रखा लगभग 2 लाख रुपया, अलमारी में रखा 1 लाख नगद रुपया और सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात लूट लिए। बताया जाता है बुधवार की आधी रात लगभग 12:30 पर घर के पीछे से छत पर वह चढ़े और छत पर लगे लोहे की जाल तोड़कर बदमाश घर में घुसे। बदमाशों के जाने के बाद व्यवसायी ने लूट की घटना की सूचना रामगंज पुलिस को दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी होने पर एसपी अमेठी डॉक्टर इला मारन जी और एएसपी सीओ लल्लन सिंह घटनास्थल का जायजा लिया। लूट की वारदात के बाद से व्यवसायी परिवार दहशत में है। वहीं लूट की इस वारदात से रामगंज बाजार के व्यापारी आक्रोशित हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने रामगंज पहुंचकर लूट की इस घटना की शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। कैसे घटना को किया गया कल यहाँ पे? सर हम लोग जो है लगभग 12:30 बजे घटना है, तो हम लोग सो रहे थे, हमको कुछ नहीं पता था। वो लोग अचानक आए और जो है सामने वो मतलब उन्होंने तमंचा, 3 लोग थे, एक ने तमंचा ले रखा था, 2 लोग चाकू लेकर सामने जो है मतलब तमंचे की नोक पे पैसे की डिमांड करने लगी थी, हमको पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए हमने कहा कि सर जो है हमारे पास गले में है वो ले लीजिए आप, बाकी किसी को मत करिए। तो उन्होंने जो है जान माल की हानि के लिए तुरंत पैसा मतलब मांगा उन्होंने, हमने गला खोल कर उनको पैसा दे दिया। उसके बाद कहा चलो अलमारी खोल और उसमें जो भी हो उसको दे। तो हमने डर के मारे उसने बच्चों को भी सर चोट पहुँचाने की कोशिश की, मैं इसको उठा ले जाऊँगा, आप जो है इसको जो है पैसा दो, नहीं तो फिर मैंने उसको अलमारी भी खोला सर, तो उसमें जेब वाली जितनी थी ज़िंदगी भर की वो उठा लेंगे सर। तो कितने बजे रात में मामला? सर 12:30 से 1:15 बजे की घटना है। किस चीज़ का काम करते हैं आप? किस चीज़ का व्यापार करते हैं? सर हमारा उर्वरक फर्टिलाइजर का बिजनेस है। अभी कप्तान साहब आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला है? सर आश्वासन हो गया, देखिए सब जायज़ा लिए, बाकी जो है उचित उसका उपाय करेंगे, वो दिलासा लिए होंगे। किस तरह से आप लोग दहशत में हैं? आपने घटना के बाद दहशत है, अब जो है आम आदमी सुरक्षित ही नहीं, घर में वो रहते हुए भी सुरक्षित नहीं सर। डकैती सीधा खुलेआम डकैती है सर, बाहर हो तो रहते हुए जो है चोरी हो जा रही है, सेफ नहीं हम व्यापारी और सारे सब में सर। बीजेपी सर मैं रविंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का, और हमारे यहाँ पर इकाई के अध्यक्ष हैं दीपक अग्रहरी जी, इनके द्वारा लगातार जानकारी दी जाती रही है कि ये सीमावर्ती बाजार है, बॉर्डर की बाजार है जिले की, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसको लेकर चौकी और थाना रामगंज द्वारा इसको नज़रअंदाज किया जाता है छोटी छोटी घटनाओं को खुलासा करने के लिए, जिसके चलते हमें लगता है कि ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा और यह इनके हमारे जो व्यापारी हैं रामगंज के, इनके यहाँ रात में असलहे के बल पर चोरी नहीं होती है, असलहे के बल पर लूट हुई है, और जिसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता किया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पर आए और आकर इस लूट की घटना की खुलासा करने का आश्वासन दिए हैं। मैं पुलिस अधीक्षक से चाहता हूँ ये सीमावर्ती बाजार है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती तेज तरार लोगों की जाए और उनको हिदायत दी जाए कि छोटी छोटी घटनाएं जो बाज़ारों में हो रही, चोरी होती, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उसको लेकर चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष को निर्देश दे कि उसका तत्काल खुलासा होना चाहिए, क्योंकि जब छोटी घटनाओं का खुलासा होगा तो बड़ी घटनाओं पर तभी लगाम लग पाएगा। अगर छोटी घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाएगा तो बड़ी घटनाओं पर लगाम नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे अध्यक्ष बताते रहे हैं कि लगभग दर्जनों भर चोरी यहाँ हुई। पहले नमक की चोरी हुई तो चौकी इंचार्ज ने शायद बताया कि नमक की चोरी क्या FIR करोगे? अरे भाई 10 बोरी नमक गया तो उसकी भी कास्ट जो है 10,000 रुपये हो गए, 15,000 हो गया। चोरी तो चोरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करने अगर हमारी पुलिस करेगी तो बड़ी घटनाएं होंगी। इसको हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बताया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल यहाँ पर पधारे। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यह मांग करता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय पुलिस हैं उनकी पेच कसे जाए, उनको यह बताया जाए कि अगर छोटी घटना हो रही तो उसका तत्काल खुलासा किया जाए। तो यहाँ पे व्यापारियों का ज़्यादा तो पुलिस रात में गश्त करती है? नहीं, गश्त करना रात में तो व्यापारी जाके देख नहीं सकता गश्त करती है कि नहीं करनी। अगर गश्त कर रही घटना कैसे हो रही है? अगर गश्त हो रही है तो संदिग्ध लोग पकड़े जाने चाहिए। अब हम रात में भाई रात 12 बजे के बाद तो व्यापारी सुनसान हो जाता है,
तो व्यापारी जो CCTV कैमरे हैं उसमें देखने से पता लगेगा कि रात में शूटिंग नहीं होती। लेकिन अगर व्यवस्था टाइट रहेगी, हमारा चौकी इंचार्ज, हमारा थानाध्यक्ष टाइट रहेगा, तो अपराधियों पर नज़र रखते हैं कि कौन सा अपराधी आया है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो उस पर जो है निश्चित रूप से लगाम लगेगी। सरकार दावा करती है कि व्यापारी हमारी सरकार में सुरक्षित है, इसके पहले कई घटनाएं होती थी, नहीं तो कैसे देख रहे हैं? व्यापारी सुरक्षित है, पहले हीनियस कार्रवाई होता था, पहले बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, लूट की, छिनैती की, रंगदारी मांगी जाती, वो सब शांत है। लेकिन ये अपराधी जो है वो बाहर के रहे होंगे, कहाँ के रहे हैं, उन्होंने जो कृत्य किया वो जगह आप देखिए पिछले 5-7 सालों में पहले रामगंज बड़ी घटना घटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब अपराधियों पर कार्रवाई शुरू की तो बड़े बड़े अपराधी भाग चुके हैं और कहीं कोई रंगधारी घटना नहीं आ रही है, कहीं किसी डकैती और लूट की चलते हुई घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन ये घटना हुई है, निश्चित रूप से यह पुलिस के लिए भी चैलेंज है और सरकार से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि इस घटना करने वालों को कड़ी कार्रवाई। सिपाही भी यहाँ 6 साल हो जाए उतना है समझे। देखिए कल रात लगभग 3 बजे तीन बदमाश अंदर ये लोहे का वो चाल का नाम दे रहा ना, खुद के परिवार वालों का निकाल के ऐसे कुछ कैश ज्वेलरी का दूध छोड़ के भागे। इसमें तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुँच के जाँच करना, अभी ये घटना खुलासा करने जो कि जल्दी से जल्दी खुलासा किया। लगभग कितने परिवार के हिसाब से 2 लाख का लगभग कैश है और कुछ ज्वेलरी।